सामने खुद को रिप्रेजेंट करना है। तो खुद को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी स्किल है, कला है। अरे कमियां निकालने तो हमारे देश की राष्ट्रीय माने एक बीमारी से कम कहे तो अतिशुद्धि नहीं होगा। हाय हेलो, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज आपके बीच में खासकर हर एक के लाइफ में ये बहुत ही ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा स्किल है जिसके दम पे आप कहीं भी विराजमान हो सकते हैं। आप जिससे जितना बेहतर तरीके से बात करेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आपको उसका इम्पोर्टेंस मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि वकील जो बनता है, वकील बोल करके ही बनता है। वो जितना बेहतर तरीके से बात कर सकता है, जज के सामने अपने तर्क को प्रस्तुत कर सकता है, उसके आधार पे उसको महत्व मिलेगा। उसके जो केस होता है, विजय होने का संभावना बढ़ जाती है। किसी के पास मार्केटिंग समझते हैं ना? बिल्कुल, आपके पास दुकान है, शोरूम है। आप जितना बेहतर तरीके से अपने कस्टमर से बात कर सकते हैं उतना ही बेहतर तरीके से वो कस्टमर आपके इन्फ्लुएंस में आ सकता है, आपके सम्मान ले सकते हैं और आपकी ग्रोथ हो सकता है। खासकर आजकल देखते हो MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, बहुत सारा चिट फंड कंपनी है जिसमें पैसा लगाने की बात कही जाती है, लोगों को जोड़ने की बात कही जाती है। कभी कभी किसी को इनकम भी होते हैं। वो सारे किससे होते हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। आपको जितना बेहतर तरीके से बोलने आएगा उतना बेहतर तरीके से आप अपने बात को प्रस्तुत करेंगे सामने, और वह आपके बातों में कन्विंस हो सकता है, मोटिवेट हो सकता है और आप अपने काम में, अपने मकसद में सफल हो सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कम्युनिकेशन स्किल कैसे सुधारे, और ये प्रैक्टिकल लाइफ होगा। ये हम हमारे कॉलेज के क्लासरूम के बच्चे हैं जो यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। ये स्पेशली अपने परिचय देंगे और परिचय के साथ जो कमियां होगी मैं बताऊंगा, और उसको लेकर के आप सीखना भी है कि नहीं? और मुझे लगता है कि यह वीडियो आपको बहुत ही फायदा देगा। चलते हैं हम लोग क्लासरूम में, ठीक है? और ये है हमारे क्लास के चमकते सितारे बच्चे जो आगे चल करके कहीं ना कहीं IT क्षेत्र में एक अपना मुकाम हासिल करेंगे और खुद को सफल करके अपने परिवार और समाज और देश का नाम रोशन करने वाले हैं। तो इनके चेहरे पे चमक देख सकते हैं। और आज ये बच्चे लोग जा रहे हैं यहाँ, जो छोटी सी स्टेज है एक्चुअली सामने, बच्चों के सामने खुद को रिप्रेजेंट करना है। तो खुद को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी स्किल है, कला है। खुद के बारे में किसको बताते हैं तो कितना इम्प्रेस होता है, वह आपकी स्किल पर डिपेंड करता है। और कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यस, तो इसके जरिए हम खुद को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब यहाँ हमारे ये जो बच्चे हैं एक एक करके यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। तो स्टार्ट होती है लड़कों की तरफ से कि लड़कियों की तरफ से? लड़कों ने रिकमेंड किया कि लड़कियों की तरफ से हो। यस, तो ये पहली बच्ची है। अब देखते हैं इसकी नाम क्या है और कैसे रिप्रेजेंट करती है खुद को। आओ। Hello everyone, good morning. First of all, thank you for giving me this opportunity, and it's my pleasure that I'm going to introduce myself in front of you guys. I am Muskan and I live at Gangapur, Motihari with my family. My father's name is Mr. Nadesh Shah and he's a businessman, and mother Sunita Devi, she's a housewife. And I have 4 siblings, 2 brothers and 2 sisters. If I will talk about my education, I have done my 10th from CBSE board and 12th from LND college. And now I am here to complete my BCA course from LND college. And if I talk about my interest, I would say I love traveling and adventurous places, and I can take photos and listen music. And if I talk about my weakness, definitely I always underestimate myself for doing anything, and I'm very underconfident. And if I would talk about my strength, definitely my mother, because she always inspired me and supported me for doing anything. She always let me know whatever I wanted, and that's all. Thank you. टॉपिक नहीं बोली हो, शायद भूल गई। मेरे ख्याल से चलिए इस पे ही मैं रिमार्क देता हूँ। जैसे अच्छा तुम लोग बताओ क्या कमियाँ दिखाई दी है इसमें? किसको लगा क्या कि ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है?
अरे कमियां निकाल देता हमारा देश की राष्ट्रीय माने एक बीमारी से कम कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, राष्ट्रीय बीमारी कहे, चूँकि हर एक कोई इस चीज़ को ये चीज़ ये स्किल जो है ना सबके अंदर है। कोई है ऐसा तुम्हारे आसपास में जो दूसरों में कमियां ना दिखता हो? नहीं ना, तो राष्ट्रीय बीमारी कहा जा सकता है नेशनल रोग। तो हम सबको ग्रसित है, तो यहाँ निकालनी थी कमियां, और ये कमियां इसलिए निकाली कि उसमें सुधार होगा, ये इसलिए नहीं कि डिमोलाइज करना, ध्यान रखना। यहाँ पे एटीट्यूड दूसरा है कि नहीं? तो किसी को नहीं पता चला कुछ? हाँ फास्ट, यस यस, दिस इज द पॉइंट, यस ठीक, बहुत बढ़िया, गुड। एनीवन एल्स? बहुत अच्छा। और रियली में फास्ट बोल रही थी, और सही में वो पॉइंट जो नोटिस की है कि लग रहा था कि हाँ रट के आई है बोल रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि हम रट के आए हुए हैं, या ऐसा महसूस नहीं होने देंगे हम फास्ट बोले। बहुत अच्छा पॉइंट, ध्यान रखना इसमें। और कोई नहीं? ओ माय गॉड। एनीवे चलो, ये मुस्कान थी। बोल्डनेस, पहले मैं पॉजिटिविटी बताता हूँ। सबसे पहले कि बोल्डनेस बहुत बढ़िया था, बोलने का जो एक वे था, कॉन्फिडेंस लेवल वो बहुत ही हाई लेवल पे था। फिर भी उसमें कमियां महसूस हुई है कि बोल्डनेस और ज़्यादा होनी चाहिए थी। दूसरी चीज़ कि कॉन्फिडेंस लेवल, बोल्डनेस, और इंग्लिश कम्युनिकेशन, मैंने इंग्लिश बढ़िया थी, कम्युनिकेशन अच्छा है तुम्हारा, लैंग्वेज में तो बढ़िया है, ठीक है, ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट रहा। नेगेटिव पॉइंट में आते हैं तो सबसे पहली बात देखना, जरा तुम लोग नोटिस नहीं किया है, मैं वहाँ पे बैठा था, सिर्फ मेरे तरफ ही देख रही है, मेरे तरफ देख रही है, ऊपर या नीचे, बाकी किसी को नजर नहीं दी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आप सभी ध्यान रखें कि आई कांटेक्ट, इस पॉइंट को ध्यान रखना, आई कांटेक्ट होनी चाहिए। आई कांटेक्ट मतलब क्या चीज़ कि जब मैं यहाँ बोलूँ तो ध्यान देना जरा, जब मैं बोलूँ तो एक तरफ हेलो, मैंने कि सबकी नज़रों पे, सबकी आंखों पे मेरी नज़र होनी चाहिए। जब मैं बोल रहा हूँ तो कौन कौन मेरी बातों पे ध्यान दे रहा है, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी देखता होगा कोई टीचर क्लासरूम में आएगा और एक दो बच्चा पे ही क्वेश्चन, अच्छा पढ़ाना शुरू करते, बस ये अगर इंटरेस्ट ले ली तो बस इसी को समझाना, बाकी जाए भाड़ में। ऐसा होता है कहानी कभी कभी किसी किसी क्लास में। तो सबका अपना स्टाइल है। देखिए ये कम्युनिकेशन, ये बेटर कम्युनिकेशन नहीं है। बेटर कम्युनिकेशन तब होगा जब हम सबकी नज़रों पे पलक ध्यान दिया, क्योंकि ये मैं आवता रहा। ये जो है आई कॉन्टेक्ट, एक पॉइंट, इसको तुमको सुधारना है। अब जब भी बात करेंगे तो आई कांटेक्ट मतलब कि हम यहाँ खड़ा तो हो लेकिन आई कांटेक्ट। दूसरी चीज़ ऐसे हल्का हल्का मार रही थी, ऐसे ऐसे होता है, बच्चों में आदत होता है। जब बचपन में देखता है कविता, जब वो बोलो तो ऐसे ऐसे ऐसे, तो वही वाली आदत इसके पास भी था, खुद को हिलाना एक्चुअली। ये इसको एकदम स्टैटिक कर लेना है। दूसरी चीज़ कि जो एक जगह आई कांटेक्ट हो गया, दूसरी की खुद को मैंने हिलाना नहीं है। हाँ, बाद बाकी शब्दों के अनुसार चेहरे पे एक्सप्रेशन होनी चाहिए। एक्सप्रेशन गायब था तुम्हारी, जब मम्मी का आए, पापा का आए, जब कोई पॉजिटिव पॉइंट आए तो उसमें चेहरे में कॉन्फिडेंस लेवल दिखाई देनी चाहिए थी, पॉजिटिविटी दिखाई देनी चाहिए थी। जब नेगेटिव पॉइंट आया तो थोड़ा सा ये मायूसी, मतलब कि चेहरे पे ऐसा एक्सप्रेशन होनी चाहिए कि लाइक नहीं ये हमारे अंदर कमियां हैं जिसको छोड़ना चाहते लेकिन छूटता नहीं है, मैंने वो हल्का। अब चूंकि एक्टिंग नहीं करना है यहाँ पे, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, नेचुरल एक्चुअली यह स्किल है, एक्सप्रेशन लाना भी, ठीक है। तो ये रहा 2-3 पॉइंट पॉजिटिव हो गया, 2-3 पॉइंट। अब बाकी बच्चे जो आएंगे ना, अब इस बात का ख्याल रखेंगे। और उसी कमियां हैं मैंने बता दिया, जैसे बाइक का जो स्टैंड वाला मैं बोला था कि दूसरे में दिखाई दे तो पहले खुद का चेक कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे मुस्कान ने यहाँ प्रेजेंट की, मैंने कमियां बताया भी, तो तुम लोग को प्रयास ये करना है कि आई कॉन्टेक्ट बना के रखना, किसी एक कॉर्नर पे ना। ऐसे भी बच्चे मिलेंगे, मेरा नाम ये है वो है, ऐसे करके भी बोलने वाले मिलेंगे, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक लड़के में आ जाओ। लीडरशिप क्वालिटी बहुत बढ़िया है तुम्हारी। लीडरशिप क्वालिटी का क्या मतलब होता है कि जब मौका मिल रहा है तो पहले मैं, ये बहुत बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट है तुम्हारा, ठीक है। गुड जॉब मुस्कान, जोरदार ताली होनी चाहिए इसके लिए। यस, अब ये वीडियो मम्मी पापा को दिखाना। हाँ लड़के लोग, कोई एक आ जा, कोई भी आओ। गुड, दिस इज लीडरशिप। आ जाओ, अरे ताली बजाओ यार।
गुड। Good morning, everyone. First of all, thank you for giving me to introduce myself. My name is Vijay Naran, and I am from Kuala, but currently attending Kodiyai. I have completed my IIC from SRP College, Barachakia. I am belonging to Naran family. I have self-motivational person. कोई बात नहीं बोलो। My hobby is reading a book and singing a song. That's all about you. Thank you for opportunity. Communication skills के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। क्या बोलते हैं? Communication चैनल एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सेंटर जो होते हैं वो अपने बातों को प्रस्तुत करने के लिए एक चैनल को सिलेक्ट करते हैं जिसे हम कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। और क्या बोलते हैं कि वो पर्सनली जैसे अपने फ्रेंडशिप के अंदर जैसे हमको किसी से बात करना है तो जिस चैनल के माध्यम से हम उससे बात करते हैं उसी को हम कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। एनीवे, थैंक यू। देखो, एक्चुअली मुझे आता है या नहीं आता है, मैं ठीक से बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा, पहले जाकर कहीं गड़बड़ ना हो जाए, यह जो मन में बैठा होता है ना कभी आगे बढ़ नहीं देगा। मैक्सिमम बच्चे के दिल दिमाग में यही बैठा हुआ है। मुस्कान तो चली गई, अब हमारी बारी है, अभी हम नहीं जाएंगे, पता नहीं कहीं गड़बड़ हो जाए, हम ठीक से नहीं बोल पाएंगे। ये डर भगाना पड़ेगा। और ये कॉमन प्रॉब्लम देखा मैंने, ये कॉमन प्रॉब्लम, इसके अंदर ये पॉजिटिविटी है कि ये खुद से, मैं बोला ना कि खुद से इनिशिएटिव लेना, दिस इज कॉल्ड लीडरशिप क्वालिटी, दिस इज ऑल्सो अ सॉफ्ट स्किल। जब किसी एमएनसी में ज्वाइन करोगे, तुम कंपनी में ज्वाइन करोगे, तो वहाँ पे बहुत सारे मौके आएंगे। उस मौके को तुम्हें अपने लिए लीड कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, तुम्हारे लीडरशिप पे डिपेंड करता है। कि कहीं आया पूछा कि कौन करेगा, अब पहले से आ रहा था हाथ नहीं उठाने का, तो कैसे हाथ उठाएंगे, तो प्रमोशन कभी होगा क्या, पैसा कभी बढ़ेगा क्या, कभी नहीं बढ़ेगा, जहां पे वहीं पे रहोगे। तो ये एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब्स करना। जो मौका आ रही है उसको मुझे टपक लेना है, लपक लेना है और खुद के लिए यूज करनी है। तो हमारे समाज में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आता है। युवा लोग बड़ा हो जाता है, कहता है कि हमको मौका ही नहीं मिल रहा है, आता है। अरे तुम खुद को भी तो बनाओ उस लायक कि मौका के लायक भी बनाना जरूरी है। तो तुम लोग जो ये कमियां मैं कौन बता रहा हूँ, ये दूर करना पड़ेगा तुम लोग। कुछ भी आ रहा है, मन का भय हटा दो कि हमसे गड़बड़ हो जाने, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसे गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ, फिर भी बोला कि नहीं बोला, दैट इज पॉजिटिविटी। इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पा रहा है, डर था नहीं था, आकर बोला, गलत कर भी रहा फिर भी बोल रहा, दैट इज पॉजिटिविटी। ये क्वालिटी तुम लोग को सबको डेवलप करना पड़ेगा। अब बताओ इसके अंदर क्या क्या कमियां थी। आज जब बोल रहा तब इशारा मत करो, इशारा करो, उसमें ये करो वो करो। बताओ क्या क्या कमियां थी इसके अंदर। हिचकिचाहट था, ठीक है, बहुत हेजिटेशन हो रहा था बोलने में, एक फ्लुएंसी जो होनी चाहिए उस ढंग से नहीं था। वेरी गुड, हड़बड़ा रहा था, बोल जाता, खबर है। वेरी गुड, एक पॉइंट है बहुत बढ़िया। तुम लोग अटल बिहारी वाजपेयी का नाम जानता होगा मेरे ख्याल से। अटल बिहारी वाजपेयी जब भाषण करते थे तो रुक रुक कर बोला करते थे। रुक रुक कर बोलने के पीछे एक लॉजिक थी, क्या चीज़, कि अगला सेंटेंस क्या होने वाला है ना दिमाग में आ जाता है। मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, मैं इस चीज़ को भी एहसास करता हूँ। तो जब बात करें ना तो थोड़ा सा सांसें ले, कब कब होता है एक ही सांस में पूरा खानदान खत्म, ऐसा भी होता है। तो ऐसा न करके कम्युनिकेशन स्किल का मतलब हुआ जो हम खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल गैपिंग ले, सांस लेने का मौका ले और इसी दौरान दिमाग में वो सब ला कि इसके बाद क्या बोलेंगे। क्लियर ना। और कुछ
तो नहीं कमी नहीं दिखाई दिलवा वही जो बता रहे नहीं, दूसरा 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 कुछ खड़े होने का पोजीशन। ये गेस्चर पोस्चर बहुत मायने रखता है। वेरी गुड, एकदम अच्छा पॉइंट है, नोटिस किया। खड़ा होने का, अब खड़ा हुआ है ऐसा, तुमने ध्यान ही नहीं दिया है, ऐसा, और इस हाथ को भांजते जा रहा है, भांजते जा रहा है, ऐसा नहीं। कम्युनिकेशन जब हम प्रेजेंट करें तो कूल होनी चाहिए, एक्साइटमेंट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब कि एक्साइटमेंट बोल्डनेस होनी चाहिए। एक्साइटमेंट अलग चीज़ होता है, अरे हमको बोलने का मौका मिले चल बोले। अब उस एक्साइटमेंट में इतनी गलतियां हो जाएगी कि तुम लोग मैंने वो समझ ही नहीं पाए कि हमसे गलतियां भी हो रही है। तो एक तो खड़ा होने का जो पोजीशन था वो गलत था, हाथ को कमर पर रख करके खड़ा नहीं होनी है, एक नेगेटिव एटीट्यूड भी दिखाता है। अब किसी खड़ा होकर के ऐसे बतिया है तो क्या समझेगा? मैं डांस नहीं कर रहा हूँ भाई देवे, लेकिन डांस भी होते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये क्या गेस्चर पोस्चर, ठीक है, गेस्चर पोस्चर। दूसरी चीज कि जो बाकी सब बता ही दिया कि जब बोल रहे हैं तो बीच में शब्द गायब हो गया, सामने वाले को नहीं पता है। देखो इसका निराकरण भी मैं बता रहा हूँ कि सामने वाले को नहीं पता कि तुम क्या बोलने वाले हो, तो तुम कुछ भी बोल दोगे ना तो सामने वाला समझ अच्छा हाँ ठीक है। इसलिए कभी हेजिटेट नहीं करना है कि इसके बाद कौन सा शब्द है वो तुमको पता है, तुम कुछ भी बोल दोगे ना, माने कंटिन्यूटी नहीं छोड़ना है। क्लियर? इसके बाद से सुधार हो जाएगा, फिर दोबारा गलतियां होगा, फिर सुधार होगा। इस ढंग से मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि तुम्हारे अंदर एक प्रोफेशनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाएगी और बहुत ही बेहतर करोगे। नाउ हु इज नेक्स्ट? अरे क्या बात, अंशु प्लीज कम, बिग क्लैपिंग। यस, चलो अंशु। Good morning, sir, and all my dear friends. Now I am going to introduce myself. Myself, Anshu Kumari Srivastava from Chota Bariatur, Motihari. My father's name is Sri Sanjay Kumar Srivastava, and he is advocate clerk in civil court. My mother's name is Kumari Sweta Srivastava, and she is housewife and also a private teacher. I have 3 sisters. One is elder than me and one is younger than me. I pass out my 10th and 12th from MJK Girls High School from Motihari. And my big point is laziness and hesitate and forgetting anything. And my strong point is my parents. That's all. Now I am explain the topic feedback. The message is sent to the receiver. Back to the source is called feedback. Feedback is important in 2 ways of communication. It makes communication is meaningful. It is the end result and make communication continuous process. Thank you. वेरी गुड। अब बताओ इसके अंदर क्या कमियां थी? बॉडी लैंग्वेज, ओके दैट्स गुड। आई कॉन्टेक्ट नहीं था। देखो ये प्रयास की है शुरुआती दौर में, लेकिन फिर जो है ना क्योंकि आदत है बना हुआ शुरुआत में बहुत अच्छा प्रयास की है, उधर भी देखी इधर भी देखी, मुझे भी देख रही है कि लास्ट में जाकर जब टॉपिक आया ना सिर्फ यहाँ चाहे वहाँ मुझे या यहाँ ये हो गया था एकदम, ठीक है। तो इसको सुधार, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा आदत पहले से ऐसा ही है बोलने का, तो एक तो सुधार होगा नहीं, ठीक है। शुरुआत बहुत अच्छा की थी। एनीथिंग एल्स? हाँ, कंसंट्रेशन, ओके ठीक है। आई कॉन्टेक्ट तो हो ही गया था। कंसंट्रेशन में कैसे हमको ना समझ में आ रही है? कंसंट्रेशन में कैसे, इसको इलाबोरेट कर सकते हो? बड़ी हो रही है तो आराम से हाथ सीधा पीछे करके सामने होना चाहिए था। अच्छा ठीक है चलो कोई ना। गेस्चर पोस्चर में ये कोई जरूरी नहीं कि हाथ पीछे रखे या पॉकेट में रखे, हम मूवमेंट कर सकते हैं, हल्का मूवमेंट, ज़्यादा मूवमेंट नहीं, ठीक है।
हल्का मूवमेंट अपने शब्दों के अनुरूप हम कर सकते हैं समझाने को लेकर के। ठीक है, ठीक है। एनीवे, अच्छा नोटिस है। एनीवन इज एक्सप्रेशन। ठीक है, और बहुत मुश्किल है। देखो एक्चुअली यहाँ मौका मिला कमियां निकाल के, तो बच्चे लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, और जब मौका नहीं होता है तो थर्ड पर्सन के आपके बारे में बताता हुआ सब। और उन लोगों से सतर्क रहना है जो थर्ड पर्सन तुम्हारे मुंह पे तीसरी की बुराई करता है, उससे बच के रहना। कारण कि वह एक दिन समय आएगा कि उसके मुंह पे तुम्हारी बुराई बतियाएगा, तो वैसे लोगों से दूरियां बना लेना। हाँ, किसी थर्ड पर्सन प्रशंसा करे तो इसका मतलब इसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है। इतना कमियां रहने के बावजूद भी चांद में दाग नहीं देखा, उसकी रोशनी देखा, उसकी चमक देखा, उसकी वो जो ठंडी ठंडी ये रोशनी देती है वो देखा। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों की पहचानने की तरकीब है लास्ट। ठीक है, तो और ये आज जो इस वीडियो के माध्यम से बताई जा रही है आपको डेमो के तौर पे, आई कांटेक्ट बहुत मायने रखता है। जब मैं बात करूं, बार बार ये चीज़ मैं फोर्स कर रहा हूं कि एक एक स्किल को हम सुधार करेंगे, डेवलप करेंगे। जैसे आई कांटेक्ट है, पहला काम यही सब करो तुम लोग। इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में बोलो आकर के, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हिंदी में परिचय दो अपना, कोई दिक्कत। पहले अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे कि हम बोल सकते हैं, कोई हेजिटेशन नहीं होगी। ठीक है ना? तो अब लेट नहीं करेंगे, अब ज़्यादा नहीं समझाएंगे। अब चूँकि मुझे लगता है कि जो कमियां हैं, कहीं पे कमियां कोई पॉजिटिव है और मेजर पॉइंट आएगी तब मैं बताऊंगा। ठीक है ना? तो कम्युनिकेशन स्किल इस ढंग से आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो पहला एक पॉइंट जो है, जो आया यहाँ पे आपको मैं बताया भी कि आई कांटेक्ट। जब भी आप बात करें तो आंख में आंख मिला करें। कभी कभी देखते होंगे कोई आपसे बात करेगा ना तो वो नीचे कर लेगा और तब बतिएगा। ऐसे भी बात करने वाले लोग मिलेंगे, या उधर देख करके बात करेगा, तो इसका मतलब तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है यार, बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैटर का कोई मतलब नहीं है उसको। इस चीज़ को समझनी चाहिए। ठीक है, तुमको पता है साइकोलॉजी, किसी भी व्यक्ति के चेहरे को देख करके तुम उससे बहुत सारा ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हो, जिसको साइकोलॉजी पढ़ लेना। कि सामने वाले का मूड कैसा है, बात जो कर रहा है किस ढंग से कर रहा है, इससे मतलब निकाला जा सकता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल सुधारने के लिए आई कांटेक्ट पहला पॉइंट। दूसरा बोल्डनेस, क्लियरनेस। आगे पढ़ेंगे कम्युनिकेशन स्किल का 7 चीज मैं बताऊंगा। 7 चीज का वीडियो भी बनाएंगे हम लोग। 7 चीज में कंसाइज से लेकर के और जो भी 7 चीज 7 प्रॉपर्टीज है। जब हम किसी से बात करें तो किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो आज इस वीडियो में डेमो के माध्यम से मैंने बताया कि आई कांटेक्ट, हेजिटेशन और जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कैसे बढ़ाएंगे। एक्चुअली गेस्चर, पोस्चर, ये सारे पॉइंट एक एक करके सुधार करेंगे तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि एकदम परफेक्ट स्पीकर बन सकते हैं। और पता है, अगर स्पीकर बन जाते हैं तो अपनी बातें बेचकर भी पैसा कमा सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। पता है कि नहीं पता? संदीप महेश्वरी के नाम जानता होगा, विवेक बिंद्रा का नाम जानता होगा, और किसका नाम जानता है? हर्षवर्धन जन। यस 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 यस, टकला अच्छा करता है। और कोई? सोनू शर्मा। यस 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 यस। तो वो सब क्या करता है? बोलता। बात करने का जो तरीका है उसका एकदम अमेजिंग है, सामने वाले के दिलो दिमाग पे छा जाता है और उसको पॉकेट से पैसा निकाल देता है। ये कम्युनिकेशन, ये जो मैं बता रहा हूँ आधार है, बेसिक्स है। करो। मैं भी पैसा कमाता हूँ, मैं एक दिन का 48,000 रुपया लिया हूँ, मुझे याद है अच्छी तरह से। अब समझ जाओ कि अगर मैं लगातार करूँ तो अच्छा पैसा है ना। किसी को पब्लिक स्पीकर बनना हो तो तुम अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर सकते हो। कोई भी लाखों करोड़ों रुपया इसमें है और एक नेम फेम। तो ये बताओ, तुम लोग कभी सोनू शर्मा से मिले नहीं हो, नहीं जानते हो? विवेक बिंद्रा से मिले नहीं हो, नहीं जानते हो? संदीप महेश्वरी से मिले नहीं हो, लेकिन उसका नाम जानते हैं ना। कैसे जानते हैं? कारण कि वह मोटिवेशन या अपनी बातों से हमको मोटिवेट करता है, पॉजिटिव कर देता है। तो पॉजिटिव करने वाले पैसा कमाते हैं और नेगेटिव करने वाले बर्बाद हो जाते हैं। बिल्कुल, उसका नामो निशान कोई जानता भी नहीं है कि नहीं? तो आप इसके माध्यम से अपने अंदर के कम्युनिकेशन स्किल को सुधार सकते हैं और अच्छा स्पीकर बन सकते हैं। ओके ना?
बाकी लोगों को देखते हैं और फटाफट ही अब लेट नहीं करेंगे, ठीक है। थैंक यू। Amita Kumari. My father's name is Mr. Nicholas Kumar Nanda and my mother's name is Mrs. Malti Kumar. My father is employee. He is a farmer. My mother's name is Nimta Devi. She is a housewife. I have no brother and no sister. I am from Agarwal, Muthiahari. My father's name is Manish Kumar and he is an ex-army. My mother's name is Renu Singh and my name is Renu Bhatt. I did my 10th from Shantiniketan and 12th from NMD. Right now I am pursuing my BCA from NMD and it's for I am one of the brothers with BCA in the same college and my father I am from Nanora. I have done 12th from JLNM College. Good morning, everyone. First of all, I introduce myself. Myself, Shivam Kumar. My name is Shyam Kumar. My name is Shyam Kumar. My father's name is Bhaina Prasad. My mother's name is Nandi Devi. My name is Jitendra Kumar. I am from Janpur, Muthiahari. My father's name is Balur.
हाय हेलो, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज आपके बीच में खासकर हर एक के लाइफ में ये बहुत ही जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल। और ये है हमारे क्लास के चमकते सितारे बच्चे जो आगे चल करके कहीं ना कहीं आईटी क्षेत्र में एक अपना मुकाम हासिल करेंगे और खुद को सफल करके अपने परिवार और समाज और देश का नाम रोशन करने वाले हैं। तो इनके चेहरे पे चमक देख सकते हैं। और आज ये बच्चे लोग जा रहे हैं यहाँ, जो छोटी सी स्टेज है एक्चुअली सामने, बच्चों के सामने खुद को रिप्रेजेंट करना है। तो खुद को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी स्किल है, कला है। खुद के बारे में किसको बताते हैं तो कितना इम्प्रेस होता है, वह आपकी स्किल पर डिपेंड करता है। और कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये